हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही वर्ड है लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ आता है, और ये बात हमको पता होनी ही चाहिए अगर हम अच्छी इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जो नाउन्स भी होते हैं और वर्ब्स भी होते हैं। नाउन के रूप में उनकी अलग मीनिंग होती है, सेंटेंस में यूज़ करने का तरीका अलग है। वर्ब के रूप में अलग मीनिंग होती है, सेंटेंस में यूज़ करने का तरीका अलग है। आइए सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ड्स विच आर नाउन्स एज वेल एज वर्ब्स। ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स भी हैं वर्ब्स भी हैं। देखिए, पहला वर्ड है स्माइल, और ये मैंने डेली यूज़ के वर्ड्स लिए हैं और जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं वो बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हैं कि आप बड़ी आसानी से अंतर समझ सकें। देखिए, तो स्माइल जो वर्ड है ये जब नाउन की तरह यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है मुस्कुराहट या मुस्कान। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? शी हैज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी है। बड़ा आसान है। और यही वर्ड जब वर्ब होता है, स्माइल वर्ब की तरह यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है मुस्कुराना। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? शी इज़ स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है। अब आप देख रहे हैं एक ही वर्ड को नाउन की तरह कैसे यूज़ करेंगे, वर्ब की तरह कैसे यूज़ करेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम ठीक से इंग्लिश लिखिया बोल सकते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों शो। शो वर्ड जब नाउन की तरह यूज़ होता है इसका मीनिंग होता है प्रदर्शन, जो दिखावा होता है, कोई प्रदर्शन। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? जैसे कहा जा रहा है देयर वॉज अ लेज़र शो एट द फेयर, कि कोई मेला था, मेला लगा हुआ था, तो कोई बता रहे हैं कि मेले में लेज़र शो था, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर जो शो वर्ड यूज़ हुआ है वो नाउन की तरह यूज़ हुआ है। और यही वर्ड जब वर्ब की तरह यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है दिखाना या प्रदर्शन करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? ही शोड मी हिज फ़ोन, उसने मुझे अपना फ़ोन दिखाया। आप ये भी बोल सकते हैं ही शोड मी हिज ट्रू कलर्स, उसने मुझे अपना असली रंग दिखाया। कैसे भी करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आई, EIEYEI, आई जब नाउन की तरह यूज़ होता है इसका मीनिंग होता है आँख, ये तो हम बचपन से जानते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? किसी के लिए कहा जा रहा है हिज लेफ्ट आई वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया था, भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो, तो एक्सीडेंट हो गया था, उसमें किसी की आँख जो है, लेफ्ट आई बाईं आँख जो है उसमें चोट लगी थी, ये बात कहेगी। तो इस सेंटेंस में तो आई नाउन की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन यही वर्ड वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। तो आई जब वर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को बड़े इंटरेस्ट के साथ देखना, जैसे हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या उसको ले लेना चाहते हैं, इस प्रकार से। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? कोई बता रहा है शी वॉज आइंग माई लंच, वो मेरे लंच को बड़ी इंटरेस्ट भरी नज़रों से देख रही थी, कह रही देखें क्या लंच है। तो इंटरेस्ट भरी नज़रों से देखना, रुचि से किसी चीज़ को देखना, आई का वर्ब के रूप में मीनिंग होता है। उसके बाद दोस्तों लाफ। लाफ वर्ड जब नाउन की तरह यूज़ होता है जिसका मीनिंग होता है हंसी। बोलते हैं ना उसकी हंसी बहुत ही अच्छी थी या बहुत ही ख़राब थी, ऐसे। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? कोई बता रहा है आई हैड अ गुड लाफ अबाउट इट, किसी घटना के लिए कोई बता रहा है कि मैं इस बारे में सोच के मुझे बहुत हंसी आई, मैं बहुत हंसा, मुझे बहुत हंसी आई, ये कहा जा रहा है। और यही वर्ड जब वर्ब की तरह यूज़ होता है लाफ तो इसका मीनिंग होता है हंसना, जैसे ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा था। उसके बाद दोस्तों कट। अब कट जब नाउन की तरह यूज़ होगा तो इसका मीनिंग होता है जख्म, नहीं जो कट लग जाता है, किसी प्रकार से चोट लग जाए, किसी को दुर्घटना हो जाए किसी की। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? तो कहा जा रहा है ही हैड अ डीप कट ऑन हिज लेफ्ट आर्म, कि उसके लेफ्ट आर्म पर, बाईं बाह पर एक गहरा जख्म लग गया था। तो ये कट का नाउन के रूप में मीनिंग। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग हम बचपन से जानते हैं, काटना। तो कट जो है वर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसका मीनिंग है काटना, और सेंटेंस में यूज़ होगा ही वॉज कटिंग ए ट्री, वो एक पेड़ काट रहा था। वैसे दोस्तों पेड़ नहीं काटने चाहिए, हम सभी जानते हैं, वरना पृथ्वी हमारी जो है वो खतरे में ऑलरेडी है। अगला वर्ड है दोस्तों लाइट। लाइट जो वर्ड है ये जब नाउन की तरह यूज़ होता है इसका मीनिंग होता है रोशनी या प्रकाश। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? कोई बता रहा है देयर वॉज नो लाइट इन द रूम, कमरे में कोई भी रोशनी नहीं थी। और यही वर्ड जब वर्ब की तरह यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है जलाना, जैसे लाइट अ फायर, आग जलाना, लाइट अ सिगरेट, सिगरेट जलाना। एक सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? कोई किसी से बोल रहा है प्लीज़ लाइट द फायर, कृपया आग जला दें, कहीं पर आग जलाने का इंतजाम होगा तो कह रहा है कि आग जला दो। अच्छा, लाइट वर्ड जो है दोस्तों ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, इसका मीनिंग होता है हल्का। हम बोलते हैं ना लाइट वेट, ओ दिस बैग इज़ वेरी लाइट, ये बैग बहुत ही हल्का है। तो दोस्तों इस तरीके से हमको वर्ड्स की मीनिंग सीखनी होती है कि एक वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज़ होता है, क्या मीनिंग है। इतना ही नहीं, ये भी हमको देखना होता है कई बार कि एक ही वर्ड अगर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो उसका उच्चारण क्या है, और वही वर्ड अगर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या है, ये भी बदल जाता है कई बार। तो दोस्तों आज हमने ये टॉपिक सीखा। अगर आपको इस तरह का कोई और भी टॉपिक चाहिए या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।